मैंने अपने आसपास के कई सारे लोगों को देखा, कई सारे लोगों को नोटिस किया और पता है मैंने पाया कि उनमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जो बदलाव से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। वो जीवन में बदलाव को चाहते ही नहीं हैं। कारण की बात करें तो कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि हमें बदलना ही नहीं चाहिए। एक बात याद रखिएगा, एक ही जगह पे रह के आप अपने आप को कभी भी बदल नहीं सकते। आपके अंदर बदलाव आएंगे पर उसकी कुछ शर्त हैं। या तो आप एक ही जगह पे टिके रहो, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो आपके अंदर बदलाव का होना इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप ग्रो करोगे आप ये नोटिस करोगे कि केवल आप ही नहीं, आपके साथ आपकी सराउंडिंग्स में भी चेंजेस हो रहे हैं। किन लोगों के साथ आप दोस्ती कर रहे थे वो बदल रहा होगा, किस तरह की मूवीज आप देख रहे थे वो बदल रहा होगा, किस तरह की बातें आप कर रहे थे वो बदल रहा होगा। तो ओवरऑल केवल आप ही नहीं, आपके साथ आपकी चॉइसेस भी बदल रही होती हैं। लेकिन अगर आप बदलाव से डर रहे होंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप ग्रो करोगे, और जब भी ऐसा करोगे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि चेंज इज स्कैरी इन द बिगिनिंग एंड मेसी इन द मिडिल, बट डाउन द लाइन व्हेन यू लुक बैक इट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। जब आप बदलाव कर रहे होंगे तो स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत डरावना है, ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता। बीच में पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ मिस कर दिया है, लेकिन अंत तक आपको लगेगा कि ये सबसे बेस्ट चीज़ की है मैंने अपनी लाइफ के लिए। इसलिए बदलाव से कभी भी मत डरो, खुली बाहों से उसे स्वीकार करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप नए लोगों से मिलोगे, नई कहानियों को सुनोगे तो आपके अंदर अपने आप बदलाव आएंगे, आपके अंदर नए नए चेंजेस आएंगे। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जीवन बहुत छोटा है एक ही जगह पे रहने के लिए। हमें बदलते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही माइंडसेट के साथ पूरा जीवन गुजार देंगे तो हमारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। पर अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आप अपने अंदर बदलाव करोगे, अपने अंदर चेंज लाओगे, उसके दो परिणाम हो सकते हैं। या तो आपको अच्छे दिन मिलेंगे या तो आपको बुरे दिन मिलेंगे। अगर आपको अच्छे दिन मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वही आपको चाहिए। लेकिन अगर आपको बुरे दिन मिल रहे हैं तब क्या करें, तब कैसे डील करेंगे उनसे। एक लाइन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट यू विल हैव गुड डेज एंड यू विल हैव बैड डेज एंड इट्स ओके। लाइन बहुत ही छोटी सी है, मतलब भी बहुत ही छोटा है कि आपकी लाइफ में अच्छे दिन भी आएंगे, आपकी लाइफ में बुरे दिन भी आएंगे, और दोनों ही ठीक हैं। जिंदगी में जो सबसे अच्छा होता है आपके साथ, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में जो सबसे डिफिकल्ट मोमेंट होता है वहीं से उठ के आ रहा होता है। आप लाइफ में जब भी कुछ बहुत बड़ा पाते हो वो इसलिए पाते हो क्योंकि आपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा रिस्क लिया होगा। उस डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ में आज सबसे अच्छी चीज़ हो रही होगी। तो ये सोचना बंद करो कि बैड डेज या नेगेटिव थिंग आपकी लाइफ में केवल बुरी चीज़ ही करेगी। बुरे दिन या बुरा पल आपको सबसे वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स को सिखाता है। आपको ये याद दिलाता है कि आप जितना सोचते हो ना उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। और ये तो कभी भी मत सोचना कि केवल मेरे साथ बुरा हो रहा है, बुरे दिन केवल मेरे पास आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में बुरे दिन ना आए हो, बुरा पल ना आया हो। तो आते तो सबकी लाइफ में है, पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उन बुरे दिनों से आप क्या सीख रहे हो, क्योंकि या तो आपको ये तोड़ देंगे या तो आपको सिखा देंगे। टूटना नहीं है बस। अगर आप टूटते नहीं हो, अपने आप को तोड़ते नहीं हो, तो आप लाइफ में बुरे दिनों से बहुत ही अच्छी बातें सीख सकते हो। सबसे पहली बात है कि ये आपको ग्रेटिट्यूड सिखाता है। जब भी आपकी लाइफ में बुरे दिन आएंगे, ये आपको फोर्स कर रहा होगा कि आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करो, विनम्र रहो। हर एक दिन धन्यवाद करो किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप सुबह उठ रहे हो तो उसके लिए भी धन्यवाद करो कि आपको जीवन मिला है। अगर खाना मिल रहा है तो उसके लिए धन्यवाद करो। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। दूसरी बात जो ये सिखाता है कि हमें सिंपल थिंग्स को भी इंजॉय करना है। पता है, जब भी आपके पास बुरे दिन आएंगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें होंगी, पर आपको उन नॉर्मल चीज़ों को इंजॉय करना है, उसमें खुशियों को ढूंढना है, ताकि आप उसमें भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करा पाएँ। एंड नंबर 3, बुरे पल में जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है लर्निंग, यानी कि सीखते रहना है। जब भी आपकी लाइफ में बुरे पल आएंगे आप कई सारी बातें सीखोगे। आप सीखोगे दूसरे लोगों के बारे में, कि जो बातें बना रहे थे अभी तक कि मैं ये कर लूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, वो कर रहे हैं कि नहीं, वो आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, आप ये देख पाओगे। आप खुद के बारे में जान जाओगे, आप जान जाओगे सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं। आप ये जान पाओगे कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, क्या मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता भी हूँ कि नहीं।
सो ओवरऑल देखा जाए तो बैड डेज जो होते हैं, बुरे दिन जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ब्लेसिंग होते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं, खुद को भी स्ट्रॉन्गर बनाते हैं और हमें एक्चुअल रियलिटी को दिखाते हैं कि लाइफ में जो भी बातें कर रहा है वो हमारे साथ है भी या नहीं, कौन अपना है कौन पराया है, कौन साथ देगा कौन साथ नहीं देगा, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको सब कुछ पता चलेगा। सो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो आज से जब भी चेंज के लिए आगे बढ़ो, बदलाव के लिए आगे बढ़ो, तो डरना मत कि यार इसमें कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो अच्छे दिन आएंगे या तो बुरे दिन आएंगे। और मैंने अभी अभी बताया कि आपकी लाइफ में दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और फोड़ के आना है। Until then, be unstoppable.